नमस्कार, वीआईपी ओल्ड कॉइन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आपके ओल्ड कॉइन्स हैं, जितने भी ओल्ड कॉइन्स या ओल्ड नोट, वो अगर आप बैंक में जब जमा करवाते हैं तो वो कैसे जब्त कर लेती हैं, या आप जब भी वो बैंक में जमा करवाते हैं तो वो आपको एक ज़्यादा अमाउंट ना देके या जो भी है वो बैंक आपको वो नोट वापस नहीं देती है, ना ही किसी को वापस देती है। तो एक बार अगर आप बैंक में जमा करवाने जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर सोच लीजिए। मैं आपको फटाफट एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा देता हूँ जो जिसमें ये भी बताया गया है कि कैसे आरबीआई के नाम पर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और कैसे बैंक में ये इस नोट्स को जमा करवाने हैं, ओल्ड कॉइन्स और ओल्ड नोट को। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, चलिए चलते हैं उसकी तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो TV9 भारत वर्सेस का एक आर्टिकल आया था कि अगर आपके पास पुराने सिक्के या नोट है तो आपको लेन देन नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आरबीआई का तो उनका लेन देन नहीं कर सकते और एक बैंक में एक बार जमा कराने के बाद दोबारा वापस नहीं ले पाएंगे। ये आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। मैं फटाफट आगे आपको दिखा देता हूँ कि ओल्ड कॉइन और जो ओल्ड नोट हैं, दोनों कॉइन की बात नहीं, ओल्ड नोट की भी यहाँ पर बात हो रही है। जैसे अगर आपके पास 1 रुपये या 50 पैसे के कोई सिक्के या नोट आपके पास हैं, जमा कर रखे हैं आपने, तो आप बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो आप बिना किसी परेशानी की बैंक में आसानी से जमा करवा सकते हैं। लेकिन एक बार पुराने सिक्के या जो नोट उनको जमा कराने के बाद वापस नहीं देंगे। इसके बदले आपको नए सिक्के या नोट दे देंगे। जैसे आप 1 रुपये का जमा करा रहे हो तो आपका 1 रुपये का नोट दे दिया, इस प्रकार से। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार पुराने जो सिक्के हैं वो संचलन में नहीं है, इसलिए आप पुराने सिक्कों को लेन देन नहीं कर सकते। मैंने बताया था जो मार्केट में प्रचलन में नहीं है उन्हीं को आप सिर्फ बेच सकते हो, जो इसलिए आरबीआई ने ये जो गाइडलाइंस जारी की थी। तो आप देख सकते हैं आप उन नोटों को दोबारा नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक द्वारा एक बार पुराना या सिक्का या नोट दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। जो आपने जमा करवा दिया मतलब जमा करवा दिया, वो आप किसी प्रकार से वापस नहीं आएगा और वे सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे और ये आरबीआई के पास वापस चले जाएंगे। सभी ओल्ड नोट और कॉइन्स हैं वो। तो अगर आपके पास कुछ ये हैं तो आप रीइश्यू नहीं होगा इनको। तो आरबीआई के जो उसने आदेश दिया आरबीआई ने, तो कुछ सिक्कों को वापस जारी करने की अनुमति नहीं है। अब ये कानूनी रूप से वैध है, ऐसा नहीं कि वो अवैध हो गए हैं, वो अवैध हैं लेकिन अब वो संचालन से बाहर हो गए। जैसे 1990 या 2000 दशक के जो शुरुआती के दिनों के जो हैं सिक्के, उन्हीं की बात हो रही है। जो इन 2000 सिक्कों में 2000 के दशक में 1990 के इनमें उपयोग किया जाता था। ये सिक्के आरबीआई के निर्देशों के तहत फिर से जारी करने के लिए नहीं हैं, तो वह ओल्ड कॉइन है। अब आरबीआई ने बैंकों को ये आग्रह किया है कि जो ग्राहकों से सिक्का नहीं लेने वाले बैंकों को आग्रह किया है कि बैंक सिक्के बदलने से आए ग्राहकों को मना नहीं कर सकते। अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो वो मना नहीं कर सकते, उन्हें ये सिक्के स्वीकार करने होंगे। बाज़ार में सभी तरह के सिक्के कानूनी तौर पर वैध हैं और इसे लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप और इसी तरह आरबीआई ने स्पष्ट किया कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को लेकर समय समय पर अलग अलग डिज़ाइन के और फीचर वाले सिक्के जारी किए जाते हैं। लेकिन आपके साथ हो सकती है इस तरह के धोखाधड़ी। अब धोखाधड़ी में आप क्या है कि भारतीय आरबीआई ने ये पुराना नोट और सिक्कों की खरीद और बिक्री के सिलसिले में लोगों को मार्केट और ऑनलाइन विक्रय ऑफर्स को लेकर लोगों को सावधान किए, क्योंकि आरबीआई ने ऑफिशियली इस बात को जानकारी दी है कि कुछ लोग धोखाधड़ी करके आरबीआई के नाम से, यहाँ पर देख सकते हैं, आरबीआई के नाम से या लोगो से, जो आरबीआई का लोगो होता है उसके नाम से गलत इस्तेमाल करें और जो उसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मार्केट के जरिए पुराने नोट्स और सिक्कों की खरीद बिक्री के लिए और जुड़े जो ये ना पब्लिक से फीस, ये आप देख सकते हैं, इससे फीस मांग ली या आरबीआई के नाम पर कुछ मांग लिया, ये धोखाधड़ी हुई। तो आप इसको किन बातों को ध्यान रखना है कि जो आरबीआई है ना कि रिजर्व बैंक का लोगो, जो आरबीआई का जो लोगो देके किसी की बातों में ना आए, इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मैंने बताया कि कोई कमीशन के नाम से चार्ज, टैक्स कोई कुछ नहीं लेता। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं लेता। अगर किसी को कमीशन चार्ज के लिए अथोराइज नहीं किया गया तो चेतावनी दी कि एक से प्रपोजल देने वाले से सावधान है। मैंने आपको पहले भी बताया जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर आरबीआई के नाम से चार्ज, टैक्स, किसी भी नाम से आपको फ्रॉड बिजनेस करें, उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ज़रूर आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए और भी अगर कुछ आपके कमेंट्स होते हैं तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए और उनका रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और किसी की भी जान से में ना आए और अपने पैसे सुरक्षित रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।